नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश स्टूडियो पर। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस का जो हमने चैप्टर लिया है वो है प्रकाश। लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, और जब ऊर्जा होती है तो ऊर्जा कोई ना कोई काम करती है। यहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा है उसकी उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश का वेग वेग निर्वात में किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है तो हमको दिखाई देता है कि वो एक सीधी रेखा में चल रहा है। क्यों चलता है? क्योंकि प्रकाश जो होता है ये कणों की तरह व्यवहार करते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, और जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होने की वजह से प्रकाश जो होती है वो निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात मतलब होता है वह स्थान जहां वायु उपस्थित न हो। निर्वात मतलब जहां प्रकाश, वह स्थान जहां पर वायु उपस्थित नहीं, जहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है वह स्थान निर्वात होता है। निवात, नि मतलब बिना, वात मतलब वायु, बिना वायु की जो जगह है, जैसे चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है तो वहां निर्वात है। लेकिन हमारी पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो इसमें अलग अलग जो है वायुमंडल की परतें, तो यहाँ पर वायुमंडल की परतों की बात नहीं हो रही, यहाँ निर्वात की बात हो रही है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। और ये तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये चीज याद रखना आप लोगों को, अनुप्रस्थ तरंगे पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंगे कैसी तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं कि दोनों होती हैं कि दोनों में से कोई नहीं होती, तो अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे में होता है जब प्रकाश जो होता है वो माध्यम के कण जो होते हैं
लंबवत कंपन करने लगते हैं। जब कणों का कंपन कणों का कंपन लंबवत हो, जैसे कि अभी हम एक रस्सी ले करके अगर उसको हम उससे बांध दें, कील से बांध दें, और रस्सी का एक छोर यहाँ से पकड़ करके, और अगर उसको एक हल्का सा ऐसे झटका दे दे इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए यहाँ रस्सी बंधी हुई है, और इसको अगर हम झटका देंगे एक बार तो ये ऐसे उठेगा। ये इसमें जो माध्यम के कण है, ये जो लाइन है, एक बार उठती है तो नीचे आ जाती है, फिर ये अपनी एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर कर देता है, ये इसको उठा देती है, और ऐसे ही तरंगे आगे ये बढ़ती चली जाती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दो चीजें रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो भी होंगी वो उनकी निर्वात में चाल होगी, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी। लेकिन जब ये प्रकाश की किरणें निर्वात को छोड़ करके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, या किसी ठोस में प्रवेश करती हैं, या द्रव में प्रवेश करती हैं, तब इनका वेग जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से थोड़ा घट कम हो जाता है। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बताया न्यूटन ने, क्योंकि ये कणों की तरह व्यवहार करती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, इसको बताया था हाइगेंस ने बताया था, और ये न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करती है, कणों की तरह व्यवहार करती है, प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करती है, ये न्यूटन ने बताया। हाइगेंस ने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तरंग के रूप में चलती हैं। न्यूटन ने बताया प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करती है, इसलिए सीधी रेखे में चलती है। तो बात दोनों की सही थी, इसीलिए कहा गया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की प्रवृत्ति द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब दो तरह का व्यवहार करती है, प्रकाश की प्रवृत्ति द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रवृत्ति द्वैत द्वैत मतलब एक में कणों की तरह व्यवहार करता है, दूसरा तरंग की तरह भी चलता है। अब तरंगे ऐसे ऐसे बनती हैं, तरंगे ऐसे बनती हैं, और सीधे चलने मतलब ऐसे चलती हैं, सीधी भी चलती हैं और तरंग बना के भी चलती हैं। दोनों चीजें सही होती हैं, क्योंकि दो प्रकार का व्यवहार करता है, इसलिए इसको प्रकाश की प्रवृत्ति को द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये द्वैत प्रकृति। आप पूछा था प्रकाश की प्रवृत्ति द्वैत प्रकृति कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो द्वैत प्रकृति बता देंगे कि प्रकाश जो होता है कणों की तरह व्यवहार करता है, और दूसरा प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी तरंगों की तरह भी ये व्यवहार करती हैं। अतः प्रकाश की प्रवृत्ति को द्वैत प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन की तरफ। तो प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, मतलब इसमें माध्यम के कण जो होते हैं वो ऊपर नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है
ऐसे। तो यहां पर पढ़ने के बाद क्या होता है, अब एक चमकदार सतह लेते हैं कि हमने एक कोई वस्तु लिया है कि आगे का हिस्सा चमकदार है और पीछे का हिस्सा पॉलिश कर दिया गया है। जैसे हमारे घर में शीशा होता है, पीछे पेंट होता है, आगे का जो हिस्सा होता है ये चमकदार होता है, शाइनी सरफेस। तो इसमें जब प्रकाश की किरण आती है, इस पर पड़ती है, तो चूंकि इधर पीछे पेंट किया गया है, पॉलिश की गई है, इसलिए ये उस पार नहीं जा सकता है। तो ये क्या होगा, यहीं से वापस आ जाता है। ये प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, वो उसी मार्ग से, प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है तो वापस लौट आती है उसी माध्यम में। इसी माध्यम से गई और इसी माध्यम में लौट आई। इधर एक माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, ठीक है। उसने माध्यम चेंज ही नहीं किया, इसी माध्यम से गई यहाँ पे और इसी माध्यम में यहाँ पड़ी, पढ़ने के बाद ये लौट आई, ये लौटी है। ये जाती हुई को हम कहते हैं, इधर से दिखाएंगे तीर से, तो लौट रही है तो तीर का निशान इधर लगा देंगे, जाने का मार्ग है कि आने का मार्ग है। तो प्रकाश की किरणें जब किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट आती। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। शीशे पे जब हम लाइट डालते हैं, घर में जो शीशा होता है तो उस पर हम लाइट डालते हैं या प्रकाश पड़ता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। जैसे अभी गेंद को लेकर के हम दीवार पर मारे तो दीवार के उस पार न जाकर के वो वापस लौट आता है, ये परावर्तन हुआ। वो तो गेंद का हुआ, यहां हम प्रकाश का पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर, प्रकाश है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम यहां हमने अपनी सुविधा के लिए एक ही प्रकाश की किरण ली है। कई किरणें आती हैं, पड़ती होंगी, इस पे हजारों लाखों की संख्या में पड़ती होंगी, लेकिन हम जो एक किरण काम करेगी वही काम सारी किरणें करेंगी। एक प्रकाश की किरण पड़ी, उसको उधर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लौट के आएगी, ऐसे लौट के चली जाएगी, वापस लौट के आएगी। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो के अलावा कोई तीसरा नियम बन भी नहीं पाएगा इस। अभी देखिए कैसे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहले हम यहां चित्र बना के देखते हैं। ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है। ये पॉलिश सरफेस जरूर बनाना है पीछे। ये हो गया। अब इस पे ये प्रकाश की किरण आई और यहीं से ये लौट गई, ये लौट गई, परावर्तन हो गया। अब दो नियम क्या है देखो। अब इस पे हम इन दोनों
किरणों को दो भागों में बांटने के लिए एक इस पे डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींच। ये काल्पनिक रेखा होती है, ये तो वास्तविक रेखाएं हैं, जाने वाली भी आने वाली भी, ये वास्तविक, लेकिन ये हमने आभासी खींचा है अपनी सुविधा के। इसको दो भाग में बांट दिया। अब देखिए इसमें कुछ नाम देख लीजिए। ये जो किरण जा रही है, जो किरण आई है और दर्पण पर टकराई है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण आई। अब इनका नाम रखा जाएगा। नाम क्या रखा जाएगा? जो किरण आ रही है, माध्यम से आ रही है और दर्पण पर पड़ी, यहां तक इसका नाम आपतित किरण है। और यहां पड़ने के बाद यही किरण वापस लौट गई, इसका नाम, क्योंकि ये परावर्तित हुई है, इसका नाम परावर्तित किरण रखते हैं। परावर्तित किरण, रेफ्लेक्टेड, रेफ्लेक्टेड रे, ये परावर्तित किरण हो गई। तो परावर्तन के नियम जब हम लिखेंगे, इसमें हमको दो किरणों का नाम याद रखना है, एक आपतित और एक परावर्तित किरण। आपतित किरण वो होगी जो किसी माध्यम से आई, वायुमंडल से आई और सीधे दर्पण पर पड़ी, ये आपतित किरण हो गई। यहां से पड़ने के बाद ये वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड रे, ये आके पड़ी है, तो आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो ये लाइन हमने खींचा है, इसको दो भाग में बांटने के लिए, इसको बोलते हैं अभिलंब। 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को बोलते हैं अभिलंब। लंब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन अभिलंब। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या लिखेंगे? और हाँ, एक नाम और यहाँ देखो, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये जहां पे आपतित किरण आके जहां पड़ी है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। नाम भी इसी से मिलता जुलता है। अब पूछा जाए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण चमकदार सतह पर या दर्पण पर जहां पे आके गिरती है, जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और जहां से ये आगे गिरेगी, वहीं से ये वापस चली जाएगी उसी बिंदु से। इस बिंदु का बड़ा महत्व है। यहीं से, यहीं पे आई पड़ी और यहीं से फिर ये वापस हो गई। ऐसा नहीं कि यहाँ पड़ी तो यहाँ से वापस होगी, यहाँ पड़ी है तो यहीं से वापस हो जाएगी। और यहीं पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन अविलंब खींच दी है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, इसी में सब लिख देना जो जो दिखाई पड़ रहा है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, ये वाली। दूसरी किरण कौन सी है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और क्या है तीसरी लाइन? अविलंब। क्या है? अविलंब। लेकिन अविलंब किस पे खींचा गया है? आपतन बिंदु पर। अविलंब कहाँ खींचा गया है? आपतन बिंदु पर। आपतित किरण कहाँ पे आगे गिरी है? आपतन बिंदु पर। परावर्तित किरण कहाँ से गई है? आपतन बिंदु से। तो हमने अभी आपको पहले बताया था कि इस बिंदु का बड़ा महत्व है। जिसपे आकर आपतित किरण गिरी वो आपतन बिंदु, जिस पॉइंट से किरण रिफ्लेक्ट हुई, जिस पॉइंट से किरण परावर्तित हुई, वो आपतन बिंदु। और अविलंब जिस बिंदु को छूता हुआ खींचा गया है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आप क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभी अविलंब किस पे खींचा गया है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु
पर अभिलंब, तीनों का नाम आ गया। क्या क्या? आपतित किरण, ये लिख दिया। परावर्तित किरण, एक लाइन ये बची हुई, इसको लिखना है। और अभिलंब, अब अभिलंब कहां पर है? आपतन बिंदु पर, इसको इसके साथ मिला के लिखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों। अब तीनों किधर दिखाई दे रहे हैं? तीनों एक के साइड में है कि अलग अलग साइड में है? अगर तीनों किरणें देखें तो ये भी इधर ही है, ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, ये तीनों किधर हैं? एक ही साइड में है। जो तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये हुआ पहला नियम। तीनों एक ही साइड में है, अगर एक इधर एक साइड निकल जाता तब ऐसा नहीं था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही साइड में मिल गए हमको, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। तो तीनों के तीनों एक ही साइड में है, एक ही तल पर हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए बोलते एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण पहले का नाम, परावर्तित किरण दूसरे किरण का नाम और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको हम कागज बनाएंगे, तीनों एक ही साइड मिल जाएंगे दोनों। भाई तो प्रकाश की किरण अपने आप आई है, अपने आप लौटी, खाली एक लाइन हमने इसको, एक काल्पनिक रेखा हमने खींची। ठीक है, अच्छा दूसरा, यहां पर देखो जो लाइन हमने खींची है 90 डिग्री की, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो कोण बन रहे हैं। कोण तो यहां भी बन रहे हैं लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। कोण दो बन रहे हैं। ये पहला कोण, ये हुआ आपतन कोण। अब देखो आपतन कोण कहां बनता है? देखो नाम इसका आपतन, इसका नाम आपतित। तो आपतन कोण जो है, आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही बनेगा। नाम से याद आ जाएगा आपतन कोण। ये वाले किरण ले लो और ये वाली लाइन इसी के बीच बता दो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। अच्छा परावर्तन कोण कहा, कौन सा कहलाएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब, ये दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि दोनों एंगल देखोगे यहाँ पर इसी के बीच बन रहा है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? ये अभिलंब है। इसी के बीच में जो कोण बना वो आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण देखते हैं, परावर्तन कोण के लिए ये और ये, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तन कोण ये बनता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, के बीच बना। ठीक है, पूछता भी है आपतन कोण किसे कहते हैं या परावर्तन कोण किसे कहते हैं, या ऐसे चित्र बना के दे दिया जाएगा, ऐसे चित्र बना के दे दिया जाएगा और ऐसे बना दिया जाएगा। इसमें पूछेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण बताइए, तो इसके लिए तो आपको अभिलंब, वो अभिलंब नहीं खींच सकता है, या खींच के दे भी देगा, नहीं खींचता है तब भी आपको एक लाइन यहाँ पर इसे खींच करके और फिर अब बताना पड़ेगा आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन है।
जो आपतित किरण की तरफ बनेगा वो आपतन कोण होगा, जो परावर्तित किरण की तरफ बनेगा वो परावर्तन कोण होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर, एंगल आई और एंगल आई। इसका मतलब हो गया एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन, मतलब अगर ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री, अगर कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री पे आके पड़ रही है दर्पण पे तो 40 डिग्री से ही वापस जाएगी। अगर ये 50 डिग्री है, ये भी 50 से ही वापस जाएगी। अगर ये 90 है, ये 90 से ही वापस जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम ये समझ लीजिए एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किसका, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, कभी कभी पूछे जाते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन देखिए, ये है एंगल बना हुआ, यहाँ पर एक दर्पण बना देते हैं और ये आपतित किरण, फिर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और एक ये हमने खींच दिया परपेंडिकुलर लाइन और इसका मान दे दिया इसने 30 डिग्री। फाइंड दिस एंगल, इसमें निकालना है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये कोण कौन सा होता है, आई, और ये कौन सा होता है, आर होता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं वी, हम जानते हैं, वी नो दैट है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल आई कितना दिया है, 30 डिग्री, बराबर किसके होगा, एंगल आर। ठीक है, आर, ये देखो आंसर आ गया। आर पता नहीं है, पता लग गया, आई की जगह जैसे हमने रखा वैसे ही आर आ गया। जितना ये होगा, कभी कभी ऐसा होता है इसको ना दे करके इसको दे देगा 45 डिग्री, इसको निकालो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर दिया गया है, ये आर की जगह कितना रखते हैं 45 डिग्री, ये तो पता नहीं है, इसकी जगह आई लिख दिया, आई इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा देता है, कैसे, ये एंगल दे दिया 35, अब कहेगा इसमें आप आई और आर निकालो, इसमें कह देगा आप आई और आर दोनों निकालो, इसमें आई नहीं दिया गया है और ना ही आर पता, कैसे निकालेंगे इसको, ये एंगल कहां बन रहा है, यहां पर सतह से, दर्पण के सतह से आपतित किरण के बीच में ये बना है। इसको ना तो आपतन कोण कहते हैं ना तो परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण यहाँ होता है, परावर्तन कोण यहाँ होता है। अगर ये दिया होता तो ये पता चल जाता, ये दिया होता तो ये पता चल जाता, लेकिन ये नीचे दे दिया है, नीचे कभी कभी इधर भी दे देता, कोई दिक्कत नहीं। अगर 35 इधर बन रहा है तो 35 से इधर भी बनेगा, तो ये एंगल निकलेंगे कैसे, इसमें एक भी पता चल जाए तो दूसरा एंगल निकल जाएगा, और जो एक होगा वही दूसरा होगा, तो निकालेंगे कैसे। अब देखो ये एंगल कितने का है, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल हमारा हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री की लाइन खींची गई है, ये पूरा कोण है 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का ये एंगल पूरा है, ये कितना है 90 डिग्री का है। और 90 में से इतना दे दिया इसने, 90 में से
भाई ये पूरा 90 डिग्री है और उसमें से दो भाग में बांट दिया 90 को, ये अब दोनों बराबर तो है नहीं, ये नीचे वाला इतना 35 दे दिया है, ये एंगल कैसे निकलेगा? तो निकालने क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 35 डिग्री घटा लो, कितना आएगा, 55 डिग्री। ये कितना आ गया, ये आ गया 55 डिग्री, आया ना? देखो भाई 55 और 35 जोड़ो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। भाई 90 डिग्री का एंगल यहां से बना, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 में से ये 35 इसने दे रखा है 35, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई, जो इसके साथ जिसको जोड़ने पर 90 पूरा कर दे इसको। तो हम जब इसको 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 डिग्री, अब 55 35 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ये 55 हुआ तो हमारा आई निकला, एंगल आई इक्वल टू 55 डिग्री, कितना हुआ 55 डिग्री। जब हमको ये पता चल गया तो अब परावर्तन का दूसरा नियम लगाएंगे, क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमने आई कितना निकाला 55 डिग्री, तो एंगल आर पता नहीं है लेकिन अब पता चल गया, देखो 55 डिग्री आ गया, ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा, 35, और ये पूरा एंगल कितने का है 180 का है, कितने का है ये 180, एक ही रेखा के तरफ के सारे कोणों का योगफल 180 होता है, एक ही रेखा, एक लाइन है इसके एक तरफ 180 पूरा बना हुआ है, तो ये 35, ये 55, ये 55, ये 35, सबको जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का एंगल दे, चाहे यहाँ का एंगल दे दे, चाहे यहाँ का एंगल दे दे, ये चारों में से कोई भी एंगल देगा तो हम परावर्तन कोण और आपतन कोण बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको थोड़ा ज्योमेट्री आनी चाहिए, आपको कोण निकालना आना चाहिए भाई, कि हाँ एक ही रेखा के सारे, एक ही तरफ के सारे कोणों का योगफल 180 होता, इधर ही पूरा 180 है, अब जो पूरा राउंड घूमेंगे तो 360 हो जाएगा, तो हमको पूरा घूमने नहीं है, हमको तो इतने आधे से काम है, ये पूरा 180 यहाँ से बांट दिया दो भाग में, 90 हो गया, और 90 हो गया तो 90 में से 35 दे दिया तो बचा हुआ ये 55 हो जाएगा, ये 55 हो गया तो इधर भी ये 55 ये 35 हो जाएगा, चारों मिलकर 180 पूरा कर लेंगे। और इस प्रकार से आप इस परावर्तन में जाने पर इस प्रकार कोई भी चित्र बना कर आपको देता है तो इसमें आप कोण निकाल लेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये परावर्तन के नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अब आगे हम आपको कल समतल दर्पण और समतल दर्पण के साथ साथ गोलीय दर्पण, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, इमेज होते हैं, उसको बताएंगे कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, और दोनों गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले हमको समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में विधिवत जानना पड़ेगा, और उसके बाद तब हम उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और भी अधिक पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।